नेक्स्ट, treatment of unearned income. unearned income का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. It is not considered as an income for the current period because of the accrual assumption. Because of the accrual assumption, it is not considered as an income for the current period because of the accrual assumption. It is considered as a liability. कौन सी liability? Current liability. लाइबिलिटी करंट हो या नॉन करंट हो, रूल सेम होते हैं लाइबिलिटीज के. तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एग्जांपल से समझते हैं. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹15,000. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹15,000. पैसे तो मिल गए, बट क्या वो करंट पीरियड की इनकम है? नो सर. तो अब ध्यान से देखना, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, इसमें भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं. क्रिएट करके दिखाता हूं मैं आपको, मजा आएगा. एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसी कैसी हो सकती हैं इसमें. एक तो चलो कमीशन रिसीव्ड, एडजस्टमेंट एंट्री दिखाता हूं. कमीशन रिसीव्ड इन द current year ₹1 lakh. Out of this, ₹15,000 relates to the next period. पैसे कितने मिले? $1 lakh. कमीशन मिली 1 लाख. आउट ऑफ दिस 15,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड. अब ध्यान से देखना, ऑप्शन 1, पैसे मिले तो एसेट क्रिएट हुआ. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड. कितने मिले? 1 लाख. क्या पूरी की पूरी करंट ईयर की इनकम है? नो सर. आपने इनकम ज्यादा दिखा दी. Yes, 15,000 Yes, sir. नेक्स्ट पीरियड, 15,000 नेक्स्ट पीरियड की है, तो इनकम रिवर्स करो. कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू, नया अकाउंट क्रिएट होगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. 15,000. ठीक है. एक ऑप्शन कि 2 स्टेप्स में आप करो. तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि आपके पास पैसे आए, तो एसेट्स आपके बढ़ गए और रेवेन्यू आपका बढ़ गया. फिर जब आपने एडजस्टमेंट देखी तो आपने देखा कि आपने रेवेन्यू 1 लाख दिखा रखा है, बट आउट ऑफ दिस 15,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड. तो रेवेन्यू आपको कम करना पड़ेगा. यस और नो? यस सर. तो रेवेन्यू कम करेंगे तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट. अब अगर वो इस पीरियड का रेवेन्यू नहीं है तो इस पीरियड की लायबिलिटी है. यस और नो?
तो आपकी लाइबिलिटीज 15,000 से बढ़ गई। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट क्यों हुआ, कोई भी डाउट? No, sir. समझ आई बात? सर मुझे सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। मैंने कमीशन रिसीव करी 1 लाख, तो क्या 1 Yes, लाख की sir. 1 लाख करेंट पीरियड की इनकम है? नो सर। ठीक है, तो उसने बोला आपने ना इनकम कमीशन रिसीव में ना 1 लाख दिखा दिए हैं, पैसे तो आए हैं 1 लाख, बट पूरी की पूरी करंट पीरियड की इनकम नहीं है, इसमें से 15,000 नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकम आपने ज्यादा दिखा दी, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर डेबिट। तो एक तरह से आप कमीशन से रिवर्स कर रहे हो 15,000, तो कमीशन रिसीव को डेबिट कर दो और लायबिलिटी क्रिएट करो, किस नाम से? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब अगर इसका मैं नेट इंपैक्ट देखूं, नेट इंपैक्ट पैसे कितने आए? सर 1 लाख। तो कैश में डेबिट आ रहा है 1 लाख, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हुआ था 1 लाख से, फिर हमने डेबिट कर दिया 15,000 से, तो नेट क्रेडिट पड़ा होगा 85,000 का, Yes, sir. यस सर। और उस पीरियड की इनकम कितनी होनी चाहिए थी? 85, और 15,000 फिर हमने कहां पे शो कर दिया? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है रिधिमा? यस सर। तो ऑप्शन 1 कि आप 2 स्टेप में एंट्री पास करो। ऑप्शन 2 कह रहे अगर जब इनकम मिली है उसी टाइम ही पता है आपको कि कितनी करेंट पीरियड की है, कितनी नेक्स्ट पीरियड की है, तो आप डायरेक्ट एंट्री पास कर दो। कैसे? कैश अकाउंट डेबिटेड, कह रहे पैसे आए 1 लाख, ओके, कुछ कह थोड़ी ना रहे, पूरे पैसे रखो, बट 2 कमीशन रिसीव्ड, कह रहे उसी टाइम पता है तो इनकम में दिखाओ ये 85,000, और 2 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसमें ट्रांसफर कर दो 15,000। तो जैसे प्रीपेड में बताया था कि अगर आपको उसी टाइम पता है कि कितना करंट पीरियड का है, कितना नेक्स्ट पीरियड का है, तो आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर सकते हो। नहीं पता तो 2 स्टेजेस पे, कि जब हमने रिसीव करा तो उस पीरियड की थी, पता नहीं था, फिर हमें बाद में पता चला कि अच्छा इसमें से तो कुछ नेक्स्ट पीरियड की है, दोनों एक ही बात है, नेट इम्पैक्ट दोनों का सेम है। कैश में 1 लाख आ रहे हैं, इनकम 85 भी मानी जाएगी, बाकी 15,000 लायबिलिटीज में जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ unearned income received in advance. Clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.